हो गया है, बाकी मुसलमान का वो लाउड चुप स्पीकर हो गए बंद हैं हो जाए मौलाना तब मैं साहब। बोलूं। नासिर अब्दुल्ला अच्छा, नाम है उनका, हाँ बताइए। सुनिए जी सुनिए सुनिए, देखिए ऐसा है कि इस्लाम से बगावत करने वाले लोग आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ बोलेंगे, उलमा के ख़िलाफ़ बोलेंगे, उलमा की तौहीन करेंगे। जो लोग भी आलिम दीन है या रहनुमाई का खिलाफ फ़रीज़ा नहीं बोल अंजाम रहा। दे रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह के बोलेंगे। नासिर अब्दुल्ला जैसे बागी इस्लाम के बहुत सारे लोग आपको टहलते हुए मिल जाएंगे, और उनको पकड़ के ला के स्टूडियो में बिठा लीजिए, तो वो इसी तरह की बात करेंगे जिस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने मोहम्मद समी साहब को भी सिर्फ मैंने इतना कहा था कि रोज़ा उन्होंने नहीं रखा। ये रोज़ा जो है इस्लाम के अहमुल फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है, और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हर मुसलमान आकिल बालिग को उनको रोज़ा रखना चाहिए था, और वो उनके ऊपर मैंने कोई सख्त हुक्म भी नहीं दिया था, जबकि वो सख्त हुक्म के लायक थे, क्योंकि ग्राउंड में सबके सामने दिन के उजाले में वो पानी पी रहे थे या शरबत पी रहे थे। ये एक तरीके से रोज़ा की तौहीन है, मगर मैंने ये भी सख्त हुक्म नहीं दिया था, मैंने बहुत हल्का हुक्म दिया था। उस पर ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उनकी बीवी, उनकी बेटी। मेरा पूरा पुराना बयान रिकॉर्डिंग है, आपने चलाया था, आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कुछ भी इस तरह का कोई एक लफ्ज़ मैंने नहीं लगाया। ज़ाती तौर पर मैंने कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, न लगाने की मेरी आदत है, न मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही सलमान खान के बारे में जो कुछ मैंने कहा, वो जो शरीयत के दायरे में आते हैं, शरीयत की गिरफ्त में आते हैं, वही मैंने बात कही है। बाकी उनकी माँ कैसी हैं, उनकी और जो ख़ानदान उनका कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, और ना मेरा बताना ज़िम्मेदारी है, न मुझे उसको समझने की ज़िम्मेदारी है। मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात बताना है, मेरी जो ज़िम्मेदारी है कि मैं शरीयत की बात बताऊं। अगर कोई मुसलमान है और मुसलमान होने के बाद इस्लाम का अनुयायी है, अनुयायी होने के बाद गैर शरई काम करता है, तो मैं उसको तंबीह करूं, उसकी रहनुमाई करूं, उसको बताऊं कि ये जायज़ काम है और ये नाजायज़ काम है। तो बस मैंने इतनी सी बात बताई है, और इसके अलावा मैंने और कोई बात नहीं बताई है। बाकी जो कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी का नाम ले रहे हैं, ये फजूल की बात है, वाहियात की बात है। इस तरह के मामलात में आरएसएस का क्या लेने देना, बीजेपी का क्या लेना देना, शरीयत के मामलात से बीजेपी का क्या वास्ता। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी है और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सियासी एजेंडा होता है, मजहबी एजेंडा नहीं होता है, न शरई एजेंडा होता है। ऐसे ही कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, बहुजन समाज पार्टी है, इसी तरीके तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, वो भी सियासी एजेंडा होता है, इलेक्शन में जीतने और हारने का एजेंडा होता है। तो मेरा बीजेपी से क्या लेना देना, और इस मामले का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं। ऐसा ही आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, और देशभक्ति में, राष्ट्रवाद की अलग जगाने में आरएसएस लगा रहता है। वो उसका अपना काम है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जद्दोजहद करता रहे। बाकी उसको शरीयत के मामलात से क्या लेना देना, इस्लाम के प्रचार प्रसार से या शरीयत के प्रचार प्रसार से आरएसएस का क्या लेना देना। तो ये दिमागी खोलिया होता है कुछ लोगों को, और जो बाकी मुसलमान होते हैं वो इसी तरीके से इशू लेके आते हैं, और मजहबी इशू को पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, और रंग दे करके और उसको विवाद में घसीटते हैं। मैंने तो सिर्फ सीधी सच्ची मुख्तसर सी मैंने ये बात बताई कि सलमान खान मुसलमान हैं, और उन्होंने जो है वो एक एक्टर भी तो है ना मौलाना किया है। साहब, वो एक एक्टर भी हैं, फिल्म पे रोल भी करते हैं, कई बार धार्मिक रोल भी करने पड़ते हैं किसी मुस्लिम एक्टर को। तो क्या पता उन्होंने बतौर एक्टर ही वो घड़ी पहनी हो, और वो तो गणेश पूजा भी करवाते हैं हर बार गणपति के मौके पर। देखिए, अब वो पूजा पाठ कराते नहीं कराते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, ना मैंने कभी देखा। मैं कभी देखिए, पढ़ने के जमाने से लेकर के आज तक मोहतरमा मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बात बताऊं मोहतरमा, कि पढ़ने के जमाने से लेकर के आज तक मेरी 73 साल की उम्र हो गई है। 73 साल की उम्र में नहीं 53 साल की मेरी उम्र में कभी भी मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, कोई मैंने स्टोरी नहीं देखी। लेकिन मौलाना, गॉड लविंग हमें बनाना चाहिए ना कि गॉड फेयरिंग, ऊपर वाले का खौफ दिखाकर कब तक डराते रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। नासिर, एक शॉर्ट में आपसे कमेंट।
जी बिल्कुल, मैं मौलाना साहब से एक विनती करता हूँ, एक मेरी 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 जो गुजारिश है, अगर आपको इस बात पे बुरा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आया, तो एक बहुत ही आसान तरीका था जिसके ज़रिए आप सलमान खान को ये जो मैसेज है, ये आपका जो पैगाम था कि भई ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, वो भेज देते। बम्बई, मुंबई के किसी भी 1 to 1 अपनी वालों बात रख को लेते समय इतना ही। फोन नासिर करते साहब, मेरे बाद पास एक बहुत मिनट, धन्यवाद सुनो, आपका, खत्म आप हो गई। दोनों का ही बातचीत करने के लिए हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।